हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बत्ती के साथ लखन सिया रामचंद्र संकय हरियो गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया रामचंद्र संकय हरियो आजा को संभालेगा, तेरे बिन कौन तेरे लाल को संभालेगा। आके एक बार मुझे गले से लगा लेगा, आके एक बार मुझे गले से लगा लेगा। दुख इंतजार का दिल ने सहारे का, अखियां उड़ेक दिया, अखियां उड़ेक दिया, दिलवा जमारदा। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ तुम मेरी आँखियों देख दिया। आजा माँ, आजा माँ तुम मेरी आँखियों देख दिया। आजा माँ, आजा माँ तुम मेरी आँखियों देख दिया। आजा माँ, आजा माँ तुम मेरी आँखियों देख दिया।
तेरा तेनर पावरे पापों में हो राम देख धरे मनो जाते गुराम धरती दिखा के मेरे सारी दुख उठा लेते धरती दिखा के मेरे सारी दुख उठा लेते भिक्षा दगा के मेरी झोली में डाल लेते भिक्षा दगा के मेरी झोली में डाल लेते क्या सब प्यारे था तेरे दीदारे था अखियां उड़े दिया अखियां उड़े दिया दिल में जमारता आज माँ तुम मेरी आँखियों देख दिया आज माँ तुम मेरी आँखियों देख दिया लखन सिया रामचंद्र संकय हरियो जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मनोजवं मारुतु तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धमातां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं संप्रपदे प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। परम पूज्य पूज्यपाल संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत नमन। साथ साथ इस मंच के पीछे बैठे तीन देव स्वरूप विद्वान निर्णायकगण उनके साथ में सारे दर्शक दीर्घा को एकता के क्षेत्र में बांधने वाले सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले हमारे रायपुर जिला से आए हुए जिन गुरुदेव की धारा दिशा पर अंजने मानस मंडली बहुत कुछ आगे बढ़ा हुआ है जिन्हें राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया है ऐसे हमारे गुरुदेव सम्मानीय श्री सुरेश शर्मा जी के चरणों में सत वंदन। साथ साथ विधानसभा के इस काल के सम्मानीय प्रथम नागरिक हमारे विधायक महोदय उनके साथ में उनके सभी महानुभाव और साथ साथ पावन राम धनुरा की वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे बड़े भैया और जगत जननी मां सीता जैसी प्यारी बहनों आप सबके श्री चरण में आप सबके चरण कमल में आंजनेय मानस मंडली बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन अब सबकी तरफ से हमें पुष्प स्वरूप प्रसंग मिला है इस रामचरित्र मानस का 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 39 पर हमें चर्चा करना है। और चर्चा करने के पूर्व आप सबको मैं एक बात बतलाऊं क्या कि मुझ में ऐसी कोई विद्वता नहीं है भाई, मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो आपके समक्ष ऐसे अथाह सागर कथा को परोस सकूं, लेकिन फिर भी आप सम्मान व समय धर्म मंच पर आसन देते हैं, आसन दिए हैं, तो जहां तक ये मेरी प्रयास होगी, जहां तक ये मेरी कोशिश होगी कि गंगा सागर जैसे अथाह कथा को आपके समक्ष पिरो सकूं, आपके समक्ष परोस सकूं। आइए संतजन, बहुत सुंदर प्रसंग।
और उससे पहले आप सबको मैं बता दूं, चूंकि आप सब तो जानकार हैं, आप सब बड़े बड़े मानस मंडली के मुखार अबिंद से सुनते हैं, बड़े बड़े संत जन के शब्दों को आप तराशे हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रामचरितमानस को वो ग्रंथ कहा जाता है, रामचरितमानस को प्रयोग का ग्रंथ कहा जाता है, प्रैक्टिकल का ग्रंथ। सुना तो ना दाई, प्रयोग के ग्रंथ है दाई, हो प्रैक्टिकल करे के ग्रंथ। रामायण ला खाली सुनेच बर मत आए करो ना, और सुनेच बर आबो ना तो कुछ नहीं मिले जीवन में। सुनना चाहिए तो 2 मिनट के बाद डोकरी दई और डोकरा बाबा मैं अपन नाती सुता सुता कहानी कथित इसने कहानी कहूं के 2 मिनट घलुक नहीं लगेगा। आयोजक समिति का खर्चा पानी घलुक बांट जाए। एक शहर में रीस गांव, वो शहर अयोध्या नगरी। रीस वहां राजा दशरथ नाम के एक जन राजा, रीस होकर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुए। 2 जन मांग के विश्वामित्र ले गए, कहानी का हाथों जल्दी जल्दी है तेल बढ़िया बनेगी। 2 जन मांग के विश्वामित्र ले गए, मारिस ताड़ का सुबाहुल मार डरिस, मारिस ताड़ का सुबाहुल मारे के बाद में आगू डार की सहेलिया पत्थर बन इसके तार दी, तारे के बाद में घुमत घुमत जनकपुर डार की राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ मिला के भरत साथ मान में गए, सुरते कीर्ति साथ शत्रुघ्न की शादी हो गए। शादी हो बाद में महाराज दशरथ 4 टन बेटा पीछे 4 टन बहू पाके, चारों बेटा चारों बहू करके वापसी अयोध्या। इस खास करता मन जाना था नदाई हो, अब बड़ हंसा था जे घर में एक ले 2 जन सौत रहते तिया बड़ जागरा होते। महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौत, रीस कौशल्या कई सुमित्रा कई काय की तो राम लक्ष्मण और सीता बनवास निकल दिस, घर द्वार छोड़ के बेचारा बेचारी मन बनवास निकल गए। घुमत घुमत पंचवटी में किसका डाले पुरपुंदिया संजा पाए बार सुपना का आगे सुपना का नाक कान लकाट डरिस बहिनी बदला लेबर कर दूसरा इस घर दूसरा मार दिस, मेघनाथ मार दिस, आई रावण ऐसा रावण मार दिस, कुंभकर्ण मार दिस, आखिरी में रावण ऐसा रावण घलुक मार दिस। सब मारे के बाद में राम वापसी अयोध्या के राम के रास्ते खोज खैन के मैं राज करीन, हमर कहानी पूर गए, दार बात चूर गए, चलो घर जाओ। या बैठे छदाई हो मैं चल दिस वही कहा था मैं थोड़ बट्टी का कारण ना जे रामायण ला बाबा तुलसीदास ला 2 साल 27 महीना 26 दिन लगे है, ते रामायण ला मैं 2 मिनट में कही दे। थोड़ बट्टी का कारण है, अब आप मन सुन घलुक डारे बोले कुछ मिला नहीं मिला भाई। अगर रामचरितमानस की कथा को हम सुनते हैं तो जीवन में उतारना अति आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन जीने की बहुत बड़ी कला सिखाता है। अगर शायद बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिख करके हमारे इस भारत देश में नहीं रखते, नहीं छोड़ते, तो शायद हम मानव हैं करके हम दूसरे को बताने का लायक नहीं रहते। क्योंकि हमारे अंदर की मानवता को अगर कोई जगाया है तो वो रामचरितमानस, हमारे अंदर के इंसानियत को कोई सामने लाया है तो वो रामचरितमानस, हमारे अंदर के भाव भाईचारा को कोई सामने लाया है तो वो रामचरितमानस। और जो प्रसंग हमें मिला है एक शब्द में, भगवान सब जगह रहते, खंबा में, आकाश में, पाताल में, डारा में, खांदा में, केस काल में, बाग बहरा में, महासून में, पांडुका में, सबको जगह है। ऐसे नहीं तुम्हारे गांव रामायण होता है तुम्हारे गांव में है, ऐसे मत समझो। भगवान सबको जगह है, सब जगह रहते हैं। कैसे सब जगह रहते हैं? रामचरितमानस ही कहते हैं कैसे, सिया राम मैं सब जग जाने हो, सिया राम मैं सब जग जाने। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जाने है, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सब जगह रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं, निर्जीव में, सजीव में, चल में, अचल में, सब जगह राम का वास है भाई। केवल देखने वाले की जरूरत है, केवल ढूंढने वाले की जरूरत है। लेकिन इसी रामचरितमानस कहता है कि 2 जगह छोड़ के भगवान बाकी सब जगह रहते हैं। जो हमें अभी प्रसंग मिला है, 2 ठन जगह भगवान नहीं रहा है, बाकी मनुकुमार कर घलुक भगवान रहते, मर्डर करते तेकरो कर रहे थे। बागबारा वाला कहा थे मर्डर करते तेकरो कर रहे थे, भगवान हरे ते कल कालीन मर्डर करना चालू कर दो, ऐसे मत करो। कैसे? मान लो ककरो खून कर दिस, चल दिस, आई किल इन दैट जज साहब फैसला सुना दिस, बोले 4:45 में तुम्हें फांसी की सजा है। बेचारा चल दिस, फांसी ले देखिस था, बोला याद आते हे भगवान
मैं दूसरा ला तड़पा तड़पा के नी मारे रहते हूँ तो आज मोर गला में फांसी नहीं लटकतीस। वही तरह भगवान ला याद करते है, भगवान मैं चेत गया प्रभु, मोर एक बार भूल ला क्षमा कर दे परमात्मा, मोर ये सजा ला माफ करा दे तो फांसी के सजा कैंसल होके उम्र कैद के सजा, मतलब जैसे तैसे होकर जान तो बच जाते। तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं कि उसके पास भी भगवान होता है। लेकिन दो ऐसे जगह हैं जहां पर भगवान नहीं रहते, और वो कहां कहां नहीं रहते। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 39 में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कैसे? परद्रोही पर दारत, पर धन पर अफवाह, परद्रोही परदार रत, पर से द्रोह करने वाला, पर से विद्रोह करने वाला, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। का करो मेहनत से कमाए कोई बेचारा, मान लो कड़ी मेहनत करे, पसीना बुहाए, पसीना बुहा बुहा के धन इकट्ठा करे भाई, अब वो धन बरते अगर फोकट के लालच करबे ना तो वो समय भगवान तो साथ ले दे। एक जगह और दूसरा जगह ते नर पावर पापों में, देह धरे मनुजा, देह धरे मनुजा। काकरू कमाई हुए धन में अगर हमन और तुमन का कोई भी अगर लालच करबो कि अरे बाप रे बड़कन चीज सकेलेगा, गौ के लिए चीज मिल जाती ता ईमान से विधायक के चुनाव पर अगले साल में लड़ते हो कहते भले नागर जोतता है आदमी है काबर वो फोकट के खाए मारे के कर है। भले एक काटा बनिहार एक बनी करत है, लेकिन वो कर सोच दूसरा के चीज अगर मोला मिल जाए तो मैं एमएलए कौन कहा सांसद के चुनाव पर लड़ा, खाए पर पैसा नहीं है ऊपर। ये फोकट के लालच करने वाले का, लोभ करने वाले का। और दूसरा पर धन पत्थर समझो पर त्रिय मात सवार। और काकरो किसी पराई स्त्री पर किसी के धर्म पत्नी को गलत निगाह डालोगे, गलत अगर नजरिया से देखोगे तो निसंदेह उस समय भगवान आपके साथ छोड़ देंगे। और ये राम मैं नहीं कहा था, हो रामचरितमानस कहा था। और प्रमाण घलू के कौन? पहला रावण रामेश के घर वाले उठा के ले गए तो मर गए, बाली वह सुग्रीव के घर वाले, मतलब किसी पराई स्त्री के ऊपर अगर निगाह डालोगे तो उस समय आपको भगवान साथ नहीं देंगे। उस समय आप जितना भी पूजा करोगे गलत बात है। और किसी के धन के ऊपर अगर आप लालच करोगे तो भगवान आपके पास नहीं रहेंगे। लालच करने वाला ला तो कभी अच्छा ही नहीं मिले भाई, लोभ करने वाला ला कभी अच्छा चीज नहीं मिले। बोले कैसे? याद आते थे बात लग बताए लगते बात ला बताए बिना बने नहीं बने बने बात ला। हमारे बाग बहरा के एक जन करोड़पति सेठ है, वो कर औकात अतका है कि बड़े बड़े मोटर गाड़ी ले सकते, लेकिन कंजूसी के मारे भारी कंजूस। और कंजूसी के नमूना बताओ, मान लो बटकी में बासी ला निकालतीस ना तो बासी उधर के बारी डहर जाए कते करा जे कर मिर्चा फरे रहा झूलत रहते करा। अब बटकी कोर में नूर रहा एक कांवरा बासी खाए और नूर ला चाटे और मिर्चा झूलत रहे तेल देखे ऐसे। फिर मिर्चा ला टोर के नून में लौटा के खा लो की घलुक नहीं कहा कक्का कंजूस से सोचो। वो सेठ जब धान खरीदी करल जाए रोज एक ठन टूटा मुहा साइकिल लहे खड़ें खेच करत। एक दिन 4 बजे रात के बिहनल मोर धान की बोली हो जाई करके खड़ें खेच करत जात है। तो 4 बजे रात रहे, चंदा अंजोरी रात रहे, जब का धुर में हम बैठे तब का धुर में वो सेठ आए रिश्तेदारी हो। और कम से कम वो आखिरी पब्लिक बैठे तब का धुर में एक ठन 2 रुपया के नवा सिक्का बीच रोड में 2012 में निकले रहा, बीच रोड में चक करत रहा। वो सेठ के नजर पड़ गए, भले करोड़पति है लेकिन 2 रुपया के सिक्कल देख डरिस तो कर जीव छूट जात रहा है। मोर ले पहली कौन हो मत बिने की के कस के चले सौ साइकिल ला। और जैसे सिक्का के नजदीक में गिस अक्का लालच हो गए, मोर ले कौन हो बिनी डारी की के साइकिल ले कूद दिस और वो सिक्का ला उठेस। तो जतका माया जतका विश्वास के साथ में वो सिक्का ला उठेस ओ कर ले डबल दुख सिक्का उठाए के बाद हो गए। काबर वास्तविक में वो सिक्का नहीं रहा है भाई, तो कह रहा है कोने खकार के थूक दे। वो सेठ ऐसे उठे तो अंग्रीम हो गया है, ऐसे अंग्रील करते तो लाशा कस चाप चाप कर रहे थे।
सेठ कथे वारे पापी थूकने वाला, वारे चंडाल थूकने वाला, तोला थूके पर जगह नहीं मिल, इस बीच रोड में थूके। ओ तिल कबीरदास महाराज आत्रिस कथे सेठ जी गलती थूकने वाला की नहीं है, गलती उठाने वाला के। बोले थूकने वाला कभी जगह नहीं देखे, वो जे कर पाते ते कर थूकते, लेकिन उठाने वाला गलती ये कि अगर हमारे मन में लालच होगा, हमारे मन में लोभ होगा, लालच करने वाले को कभी अच्छे चीज की प्राप्ति नहीं होती, हमेशा सड़ा चीज, हमेशा बेकार चीज, हमेशा गंदा चीज मिलता है। इसलिए लालच को अगर छोड़ दें तो निसंदेह शायद राम की वास हमारे अंदर हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। ढोल बाजे नगारा बाजे रा, ढोल बाजे रे नगारा बाजना।
पुरबैया नाचे रे, पुरबैया नाचे ना, पुरबैया नाचे रे, पुरबैया नाचे ना। ओ माता रानी की जय, ओ माता रानी की जय, ओ माता रानी के बोल माँ दुर्गा मैया नाचे ना, ओ माता रानी के बोल माँ दुर्गा मैया नाचे ना। ढोल बाजे रे, नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे, नगारा बाजे ना। ओ माता रानी की जय, ओ माता रानी की जय, ओ माता रानी के बोल माँ दुर्गा मैया नाचे ना, ओ माता रानी के बोल माँ दुर्गा मैया नाचे ना। ढोल बाजे रे, नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे, नगारा बाजे ना। बोलो दुर्गा मैया की जय। लोभ करने वाले के पास में भगवान कभी नहीं रहते भाई। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के इस प्रसंग में संत और असंत का पहचान बताते हैं। संतों का पहचान तो बचा चुके। संत जो है पारस की तरह होता है। संत वो होता है जो स्वयं तो धर्म के मार्ग पर जाता है, स्वयं तो अच्छाई के पथ पर जाता है, स्वयं तो औरों को भलाई करता, स्वयं की भलाई करता है, लेकिन साथ साथ औरों की भलाई करता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे के दुख को बांट ले, जो दूसरे के संकट को मिटा दे, उसी का नाम संत है। और जहां संत होता है निसंदेह वहां परमात्मा की वास होती है। लेकिन फिलहाल बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 39 में असंत का उल्लेख करते हैं। बोले असंत इस तरह के होते हैं जो हमेशा किसी दूसरे के सुख को पाने की लालसा होती है, किसी दूसरे को पीड़ा दे करके कुछ कमाऊं ये लालसा होता है। कहते हैं कैसा बुद्धिमान है मानव ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का भेष बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्मफल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पाता है और अपने हाथों खाई खोदकर खुद उस समय गिर जाता है। वो समझता है कि मैं दूसरे के लिए खांचा खन रहा हूं, लेकिन स्वयं उस गड्ढे में डूब जाता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या, लोभ ही वोड़न, लोभ ही वोड़न लोभी डालन और सैन्योदर पर जसपुर तासनन। लोभ जिनका लालच ही ओढ़ना है, लालच की चादर बनाकर ओढ़ लेता है, लालच की चादर बनाकर ओढ़ लेता है, लालच के बिस्तरा पर सो जाता है। बताइए उसके जीवन में राम का वास कैसे होगा, राम कैसे रहेंगे। अरे लालच की थी जगत जननी माँ सीता, जगत जननी माँ सीता के मन में लालच होगी रिश्ताई। भगवान तो न्याय के पीछे अपन धर्म पत्नी लानी छोड़ी तो हमन और तुमन कौन खेत के मुलियन। सीता के हरण कैसे हुए इसे आप सब जाना था, गाई मन जाना थे। बोले कहा सीता कहना लंकापति रावण हरण करके ले गए, लेकिन वास्तविक में लंकापति रावण के भूल नहीं इसे में, भूल का करो दूसरा रही से। मारीच जब सोन के बिरगा बन के ऐसे सीता जैसे देखती है तो सीता के मन में लोभ उत्पन्न हो गया, लालच उत्पन्न हो गया और उसी लालच के चलते सीता दौड़ते हुए जाती है और राम से निवेदन करती है, स्वामी बोले ये मिर्गा बहुत सुंदर है नाथ, बहुत खूबसूरत है स्वामी, जाओ ना ये मिर्गा को मार करके इनकी चाम ला देना, इनकी चमड़ी ला देना। भगवान राम कहते सीता अक्का लालच तो कैसे हो गया, अक्का लालच में तो कैसे मर जाता। नहीं स्वामी जाओ ना नाथ, जाओ ना स्वामी, जाओ ना, मिर्गा को मार के उनकी चमड़ी ला दो, जब आप पूजा करोगे ना तो मैं मिर्गा के छाल को बिछा दूंगी, उसमें बैठ करके आप पूजा करना। सोना 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 कह के सीता जिद कर दे। भगवान राम कहते सीता अक्की बर सोन के चमड़ी लाने पर मिर्गा ला मारना पड़ी। मान लो अक्का बर सोन के चमड़ी मिर्गा ला मार के लान देत हो तो ना तो गले के मंगलसूत्र बन सके, ना हाथ के कंगन बन सके, ना पैर के पैजन बन सके। तले सीता जिद करे नहीं स्वामी मिर्गा ला मार और सोन के चमड़ी ला। राम कहते सीता सोना 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 कहती है, तो इतने बड़े सोन के चमड़ी को तू क्या करेगी, फिकर मत कर, मैं तेरे को ऐसे जगह भेजूंगा जहां सोन के खदान नजर आएगा। उठाया सीता को भेज दिया सोन के लंका में, उठाया सीता को भेज देते सोन के लंका। सोना सोना पर सोन की चमड़ी लगा कर दे, मैं तोला सोन के खदान में भेज दे हो जा।
जब सोने के लंका में बजाती है जगत जननी माँ सीता, तब सीता को एहसास होता है। सीता सोचती है कि शायद मुझे एक सोने के चमड़ी के प्रति अगर लालच नहीं होती, लोभ नहीं होता, तो आज मैं मेरे राम से कभी अलग नहीं होती। तो लालच करने वाले के पास निसंदेह कभी ईश्वर का वास कभी नहीं होता, भगवान का वास कभी नहीं होता। निरंतर वो किसी दूसरे के निंदा में, किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे को दर्द देने के लिए हमेशा सोचता ही रहता है। वो समझता है कि मैं सुख हासिल कर रहा हूं, लेकिन सुख हासिल कभी नहीं होता भाई। काहू की जाओ सुनाइए बड़ाई आओ, श्वास ले जनू जुड़े ही आई। और असंत के पहचान काकरो दूसरा के तारीफ ल कब्बू जिंदगी नहीं सुने हुआ। मान लो कोई गायक अच्छा गाथे, तेकर सामने में सोनू निगम अच्छा गात रही जी, मोहम्मद रफी अच्छा गात रही जी, लता मंगेशकर हुआ, बोलत मैं सिखाए हूं कि घरू कह दी हुआ। काबर वो जिंदगी में काकरो दूसरा के तारीफ नहीं सुन सके, काबर जिंदगी में काकरो दूसरा का अच्छा ही नहीं सुन सके। बोले ये है असंत की निंदा। असंत का स्वभाव होता है जो कभी स्वप्न में भी किसी दूसरे का तारीफ या किसी दूसरे का बड़ाई जीवन में कभी नहीं सुनता। वो हमेशा यही चाहता है कि मेरे ही बड़ाई हो, जैसे लंकापति रावण करता था। लंकापति रावण को बार बार समझाया जाता था, बोले बादल खुद गरजता है गरजाया नहीं जाता, बिजली खुद चमकती है चमकाई नहीं जाती। ये रावण अपने मुंह में कभी अपनी बड़ाई गाई नहीं जाती। तले रावण तो पागल हो गए, उसने असंत मन पागल हो जाते। अब बोला कतको समझाबे, असंत मल्ला कतको समझाबे, तले नहीं समझे। एक जन पगला जब से रामायण चालू हुई वो मेन गेट कर बैठे रहे। और काय करे, असंत रूपी पगला है, काय करे मारे। एक जन दूसरा गांव से संत आदमी हाथ रिस बहुल से फट ले गोटी मार दे। वो संत आदमी देखी सरे पागल है, पागल से क्या लगोगे। बिचारल दया इस अपन जेब ले 1 रुपया निकाली, सब वो पगलल दिस ए ले भाई अब के बार मारे तुम्हारे दादा, ये बार मत मारवे भैया। वो संत आदमी वो असंत पागल ले 1 रुपया काबर दे थे, मार बंद करे बर। लेकिन वो असंत पागल 1 रुपया पाए बाद में वो का सोचा थे, अब की बार पत्थर मारे होते 1 रुपया दी से ए दारी काने वाला लटका पर पत्थर फेंक के मारू था जा। मतलब वो कभी अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकता। और अगर इस चीज से निवृत्ति पाना है, इस जगह से निवृत्ति पाना है, ऐसे व्यवहार को, ऐसे सोच को अगर हटाना है, तो निसंदेह हमें ऐसे सत्संग के बीच बैठकर भगवान का भजन करना अति आवश्यक है, भगवान का कीर्तन करना अति आवश्यक है। बोले बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना हो, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। आज 3 वर्ष हो गया, 3-4 वर्ष हो गया आपके पावन ग्राम धनोरा में। जब ये दिन आता है तो एक अलग सा महत्व धनोरा ग्राम का उड़ जाता है, एक अलग सा पहचान धनोरा ग्राम का उड़ जाता है। बोले क्यों? बोले क्यों? ये कारण एकता का परिचय है, ये कारण एकता का परिचय है। क्योंकि एक जत्का जन बैठे हैं, सबके लक्ष्य आज एक ठन है का कि हमला रामायण सुनना है, हमला भक्ति करना है। अब पहली जब हो, अब 2-3 साल तो हो गए, लेकिन अब जैसे आत होई ना, अब 2-4 जन मेन सियान में जैसे बैठ का सकलात हो, मीटिंग नहीं करत होगा, लेन का दिन आगे कैसे करबो रामायण कराए बर कतका चंदा। तो अब ये 2-3 साल हो गए, 2-3 जन मन भांजी घलुक मारत होई, कहाँ हर साल करबोगा। तो अच्छा मुँह छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम लाओ न ते कल देख। मतलब एन कैन प्रकार जब तक हम और आप एक समाज का निर्माण नहीं करेंगे, हम और आप एक समाज का निर्माण नहीं करेंगे। बोले कौन से समाज? मानव का समाज, संतों का समाज। और जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम अपने साथ साथ अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने शहर का कभी कल्याण नहीं कर सकते भाई, कभी कल्याण नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हमें अपने अंदर छुपे हुए मोह रूपी रावण को मारना होगा, तब कहीं जाकर के हम अपने पावन ग्राम धनोरा में शांति स्थापित कर सकते हैं, शांति को बिठा सकते हैं। अन्यथा शांति को कभी नहीं बिठा सकते। पहले रावण को मारना होगा। हर साल रावण मारे जाता है, लेकिन रावण नहीं मरे। तुम्हारो काम मार थो नगा,
मारथो ना, ये साल मारे हो लगते तो ये साल मारे की जरूरत नहीं है। यह कैसे चुप हो गए? हर साल मारथो जी, और समझ में नहीं आए। हाँ मन रावण मारथन, हाँ मन बोल देखो न तहन समझ में आ जाए। हाँ मन रावण मारथन, नहीं समझे ना? अरे जिस रावण को मारने के लिए अंगद, हनुमान, नलनील, जामन, राम, लक्ष्मण ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं का हालत खराब हो गया और रावण लखा मन मारे। अब समझ के रावण लखा मन मारे जाते। भात खात रहो बिलैया अचानक कूद दी ना, भात ला छोड़ के भाग बोते आदमी मार रावण मारे जाते। अब असली रावण ने नहीं मारनता, 15 फीट पेरा का रावण ला मारता। अब जैसे रावण मार के आथन वैसे हमार घर के बुद्धिमान खास कर दाई मन तुमन ला कहत दाई, घर के बुद्धिमान दाई मन हमर मन पर आरती सजा के रखे रखे। बेटा डेरोठी में खड़े रहे काबर दाई तो आरती लू बेटा, काबर वो ते रावण मारे नहीं गिरेगा। मैं कहता बड़ा भारी काम करके आते तोर बेटा, तोरज बेटा जा रावण मरी से पहाड़ फोड़ के आते। अब रावण मार के जैसे आथन साल भर आराम करथन तहन रावण फिर जी जथे। या रावण फिर जी गए। हाँ अब फिर रावण मारे बार फिर रिहर्सल करो, फिर तालीम करो, फिर लीला करो, अब फिर रावण मारे जाओ, फिर रावण मार के आओ, फिर साल भर आराम करो, फिर रावण जिंदा। तो हर साल का धंधा करत रहो रावण मारे के। हर साल रावण मारने जाते हैं लेकिन रावण मरता क्यों नहीं? कुछ संत जन कहते हैं बोले क्या 1000 साल पहले राम ने रावण को मारा, 1000 साल पहले राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण मरकर भी नहीं मरा। हर साल हम अपनी झेप मिटाते हैं, असली रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं। 1000 साल पहले राम ने रावण को मारा लेकिन रावण मरकर भी नहीं मरा। हर साल हम अपनी झेप मिटाते हैं, असली रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं। रावण ना मरा है, न मरेगा, न मार पाओगे, क्योंकि वो कभी मरता नहीं। रावण ना मरा है, न मरेगा, न मार पाओगे, और कब तक इस भोले भाले पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे। रावण न मरा है, न मरेगा, न मार पाओगे, और कब तक इस भोले भाले पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो श्रीलंका के तमिल भाइयों पर अत्याचार नहीं होता। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो मुट्ठी भर के अफगानिस्तान के लादेन सारे विश्व को परेशान नहीं करता। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो धान के कटोरा कहे जाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में अमीरी, गरीबी और भूखमरी से लौ कुछ रुपये 2 नयन खून के आंसू नहीं रोते। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो लाखों करोड़ों बेबस सीताओं पर अत्याचार नहीं होता। ये जितना भी जुल्म हो रहा है इसमें किसी की भूल नहीं है, इसमें किसी की त्रुटि नहीं है, हमारी स्वयं की भूल है कि हम अपने अंदर राम को बिठाना छोड़ करके रावण को बिठा चुके हैं। और जब तक हम अपने हृदय के अंदर छुपे हुए रावण को नहीं मारेंगे तो राम को कभी नहीं बिठा सकते, राम को कभी जिंदा नहीं कर सकते। तो आइए, राम को जिंदा अगर करना है तो आप सबको हमारे साथ मिलकर के ताली बजा के भजन करना होगा, ताली बजा के भजन करना होगा, तब कहीं जा करके रावण मरेगा और राम जिंदा हो जाएगा। आइए आप सब मिलकर के हमारे भजन के चलते तक ताली बजाएंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र। कौन कहता कि श्याम आते लगी, प्रभु को प्रेम से बुलाते नहीं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। अरे रे मेरी जान के राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा। अरे रे मेरी जान के राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं ना, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अब भी रावण मारना है कहत रहे हो ना तो ध्यान से सुनत रहे। लेकिन जैसे रावण मारे पर भजन करना है कहो ना, तो जैसे भजन करना है कहो तो वैसे सबके चार्जिंग खत्म हो। 2-4 धंधाई मन प्रयास करत है भाई ताली बजाए के,
कोशिश कर, सामने में बैठे थे मन तो ईमानदारी के साथ बजा था, लेकिन पीछे में बैठे थे मन का सोचते हैं हम तो वो धाम बैठे हैं, पाछू में बैठे हैं, तू मन बजाओ ना काम हो जाए। कई जन दाई मन बजाते अपन दोनों हाथ ला इसे गोद में रखे हैं, ये दोनों हाथ ला गोद में रखे और जन मन लोकड़ा माछी खेत थे तो इसने खेले। बोले ऐसे अधर उठा के बजाए के ताकत नहीं है। कई जन दाई मन लजाते टाड़ दाई लाज लागते बेटा, बोले अगर लाज लागत है तो लाज भगा के तो वही बता ना दाई, सब जन अपन अपन हाथ ला अपन साड़ी पल्लों में से घुट घुट ले ढांक ले रहा और टेटका मुड़ी का सलाम। भगवान कहते हैं अगर नफरत से याद नहीं कर सकते तो प्रेम से याद कर ले। एक बात बताऊं, राम का नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता, राम के नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता, राम नाम से ताली बजाने वाले को जिंदगी भर लोकवा नहीं होता है। चलिएगा एक साथ। अरे रे मैं जान से राधा तेरे पे कुर्बान मरा था, अरे रे मेरी जान के राधा तेरे पे कुर्बान मरा था, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। जब भी बनी तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बनी तो सीता राम बनूंगा, जब भी बनी तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बनी तो सीता राम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आसमां से राधा राधा नाम रखूंगा। फिर भी अंतिम बार है, एक बात बताऊं, ताली अभी भी कम बजत मोर गुरुदेव बार बार आपला आगाह करत है तबले आजेज ताली बजा सकथो दाई हो, आजेज आज अंतिम दिन है, आजेज ताली बजा सकथो, नहीं तो काली अटकी में राख के झनी कर बजाऊ तो गांव में बैठ कर सकला जही। ये कैसे पगली हो गए का 3 दिन ले नहीं बजे सब हाथ बजा थी। अरे जितना बजाना है आज बजा लो। कई जन दाई मन बजाते नहीं है, बड़े बड़े संत जन बड़े बड़े विद्वत जन कथे में पहली भी बताया आज भी बता तो हमारे शरीर में एक अंगे के नाम है जिला हम छत्तीसगढ़ी में कथन खखोरी, बड़े बड़े संत मन कथे हमर मन के खखोरी में पाप लुकाए रहते, मोरच में नहीं सबके में। तो खखोरी के पाप दूर कब होते, जब भगवान के नाम से ताली बजाबे तो ये खखोरी ऐसे भी सकेला जगह साटे जगह में कम जगह में पाप आके औ खूसर गए, तेला कस के ऐसे चपाक दे निसनत बजा थो ऐसे चपाक दे मेरे जान, ये खखोरी पाप कति डाल निकल, ये तो कदी ढाले आके खुश सर गए बीला कस। कांक के पाप लाकर बाहर करना है तो बोले कैसे ताली बजाना पड़ेगा, दोनों हाथ और अटकी नहीं, अटकी जी पूरा दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे तो हमारे शरीर का जितना भी पाप सब स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि राम नाम सुंदर कर तारी संशय विड़ाव विहन उड़ाव नहारी। अब बैठे थे तेमल नहीं कहा था वो डर जत का खड़े तो हूँ मतलब खात हूँ आप मन गलू थोड़ा तकलीफ करूँ भैया। चलिएगा एक साथ हाथ दोनों हाथ ऊपर उठा के एक साथ। अरे रे मैं जान मेरा था तेरे पे कुर्बान मरा था, अरे मेरा जान मेरा था तेरे पे कुर्बान मरा था, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। साल में होने सूरत प्यारी गए, जितने गालन को पिया तू सबके प्यारी गए, सुंदर नैनो साल में होने सूरत प्यारी गए, जितने गालन को पिया तू सबके प्यारी गए। तुम मेरे रास्ते चाहो कैसे जाना सारी गए, तुम मेरे रास्ते चाहो कैसे जाना सारी गए, जान की दिल की रानी तू बरसाने वाली है। अरे मेरी जान मेरा था तेरे पे कुर्बान मरा था, अरे मेरी जान मेरा था तेरे पे कुर्बान मरा था, रह ना सकूंगा तुम
सिया राम चंद्र संकेत शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते, और आप लोग हैं कि खुलकर तालियां बजाए नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं मित्रों। आप लोगों की इच्छा बिल्कुल हम पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको माहौल तो बनाने दीजिए थोड़ा सा। क्या बात है, हमारी माताएं और बहनें जो है वो उठ करके शायद जा रही हैं। अब उनसे हमारा निवेदन है वे अपने अपने जगह पर जमे रहें, बैठे रहें अपने अपने आसन पर। भाई एक अब सबके आदेश, मेरे गुरुदेव के आदेश, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हमारे केसकाल विधानसभा के सम्मानित श्री हमारे पूजनीय हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी के हैं, जो हम छोटे बच्चों के महासुन जिला से आए हैं आपके जिला में, और रामायण की गाथा सुना रहे हैं। और आप सुन करके हमें, आप हमारी जुबान सुन करके हमारी हौसला बढ़ाने, इसलिए अंजनी मानस परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि सा वंदन। आइए अंतिम भजन, उसके पश्चात इस मंच से विदा जाएंगे। लखन सिया राम चंद्र संकेत देवा तेरी सब नाम लेवा, मेरे साईं देवा तेरी सब नाम लेवा। खुदाए निशान सारे सभी तुझको गए प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे गए याद सबकी। बड़ा न कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरे रहमत का किस्सा अपया अंजने करेगा, तो दिल की दुनिया दुनिया के गुलशन सब भूलता है, तो सबका मालिक शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में। साईं बाबा की सचमुच में आज दोनों हाथों की तालियां भी कम पड़ रही हैं। चलिए एक बार जोरदार तालियों के बौछार कर दीजिए। किरण भाई, रात ने कहा दिन से, किरण भाई रात ने कहा दिन से, दिन ने कहा किरण से, रात ने कहा दिन से और दिन ने कहा ये वाला किरण थोड़ी। जी हाँ, चलो सुधार लेते हैं थोड़ा सा। रात ने कहा दिन से और दिन ने कहा किरणों से, और किरणों ने कहा बादल से और बादल ने कहा हवाओं से, और हवाओं ने कहा हमसे और हमने कहा तुमसे। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए बधाई हो कसम से। परिवार बागबहरा महासमुंद के मित्रों को हम
एक प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप लोग भी तालियों के माध्यम से बधाई संदेश दे दीजिएगा, पहुंचा दीजिए मंच तक। हस्ती है दुनिया, सावधान, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। ठहरिए, अभी पूरा नहीं हुआ है हमारी बात। तालियां तो आप बजाएंगे ही, लेकिन पूरा सुन के। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। हम और आप बड़े किस्मत वाले हैं कि हमने अभी अभी उन्हें सुना है जिन्हें सुनने के लिए तरसती है दुनिया, जिन्हें सुनने के लिए तरसती है दुनिया। बस इतने से मेरी भावना है मित्रों, आपके साथ हम बड़े ही प्रभावित हैं आपकी प्रस्तुति से, और ज्यादा हम कुछ न कहते हुए आइए हम आपको इस मानस मंच से